प्राण संयम, ये जो बहुत जल्दी जल्दी श्वासें चलती हैं, इससे भजन में बड़ा बाधा पड़ती है। एक आराम से श्वास खींचिए, कितनी बार राधा नाम जपते हैं, फिर आराम से छोड़िए, कितनी बार छोड़ते हैं। प्राणों का संयम आवश्यक है, इसलिए 2-3 प्राण वायु का संशोधन की प्रक्रियाएं हैं जिनको सबको करना चाहिए। ये प्राणायाम के अंतर्गत नहीं, हम भजन की बात कर रहे हैं। आराम से बैठ जाओ, ऐसे दोनों स्वरों से वायु खींचो, कोई हाथ वाथ लगाने की जरूरत नहीं, पूरी खींचा और एकदम छोड़ दो। 7 बार किया एक बार में, 4 बार ऐसा करो, आप देखना एक ये प्रक्रिया है, कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं। प्राणवायु का संशोधन, खींचा, रोक लिया, नाम जप कर रहे हैं, एकदम प्राण व्याकुल, छोड़ दिया। एक ये है आंतरिक कुंभक और एक बाह्य कुंभक, खाली किया, नाम जप करे बेटे, फिर तुरंत खाली किया, फिर रोक लिया, इसे बाह्य 3 बस कर लीजिए। आप देखिए आपके फेफड़े, आपकी छाती, आपका प्राण संयम, कोई हम ये नहीं कह रहे ऐसे ऐसे करने की, और ये मात्र 2-2 मिनट का अभ्यास कर लीजिए। क्या जाता है ऐसे आराम से बैठ के, कोई जान भी नहीं रहा कि आप प्राणवायु का संशोधन कर रहे हैं, पर मेरुदंड सीधी होनी चाहिए। जितना अधिक खींच पाओ, अधिक छोड़ पाओ, 6 बार, 7 बार, 8 बार, बस, इससे ज्यादा नहीं। और ये 4 बार दिन में, एक बाह्य कुंभक, एक आंतरिक कुंभक, ये 5-5 बार कर ली। आप देख लीजिए आपका प्राणवायु कितना, जितना प्राणवायु पवित्र होगी उतनी सुंदर अन्न पाचन क्रिया होगी, और उतना ही आपके मस्तिष्क में एक गुदगुदाहट सी, ध्यान करने की इच्छा होगी। मंत्र जपोगे तो एक प्यारा लगेगा। अब जब प्राणवायु, किसी के देखो ना एकदम, अगर एकांत कमरे में हो तो ऐसा लग रहा है जैसे धौंकनी चल रही है, क्योंकि स्थूल प्राणवायु है, उसकी आवाज अलग ही सुनाई देगी। प्राणवायु का संयम, भोजन हल्का और प्राणवायु संशोधन कृपया जरूर करें, चाहे वृद्ध शरीर हो चाहे जवान शरीर हो, ये जरूरी है प्राणवायु का संशोधन। अपने तो किडनी खराब हो गई, तब से बंद हो गए, नहीं तो 45 मिनट केवल प्राणवायु संशोधन होता, तो 45 मिनट व्यायाम, और उस समय केवल भगवदा का नाम चलता था। 1 सेकंड के लिए ऐसा नहीं कि प्राणवायु संशोधन करे, नाम छूट जाए, या व्यायाम कर रहे नाम छूट जाए। तीसरा, कम बोलना, क्योंकि नाम चलाना है और सहनशील होना है। देखो, जब हम अपनी कमजोरी किसी से कहते हैं तो कमजोरी हम पर बढ़ती है और दूसरा हमारा उपहास करता है। इसलिए अपनी कमजोरी तो बोलनी नहीं, और कोई बात भी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बारा व्यवहार में आवश्यक हो तो उत्तर दे दीजिए, कम बोलना सीखें। उपासक जब अपनी रहने पे रहता है तो हमें लगता है कि धन्यवाद का पात्र है जो अपने को जलाकर प्रभु के चरणारविंद तक पहुंच रहा है। बहुत कठिन विषय है, प्रणाम है उसको जो अपने को जलाकर आगे बढ़ रहा है। कम बोलना, तीसरा। चौथा, किसी से कोई भी इच्छा न रखना, न व्यक्त करना। ये 2 महान सद्गुण आ जाएंगे, सहनशीलता और निरंतर भजन। किसी से कोई इच्छा, आप आज क्या पाएंगे? नहीं, आप क्या पाएंगे? श्री जी की नहीं। वैसे आपको पसंद क्या है? राधा राधा राधा। नहीं, भोजन में क्या पसंद? यही आहार है। कभी भी कोई शब्द ना निकलने पाए तो आज फिर मुगौड़ा बन जाए, ऐसा कोई। देखो, अगर आपको वास्तविक मार्ग को प्राप्त करना है तो सिद्धांत है, कोई भी इच्छा है भी तो प्रकट नहीं करना हो। आप देख लेना, अगर श्री जी को मूंग के मुगौड़ा ही पवाने हैं ना प्रसाद में, तो आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से। मांगने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, इच्छा व्यक्त करने की जरूरत